हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस बुक का माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं चैनल पे सारी वीडियोस उसकी पोस्ट कर चुका हूं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरी बुक का एक तरीके से सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर भी यही है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए ध्यान से पढ़ाई करो, अच्छे से समझो, समझ आएगा सारा चैप्टर। तो ठीक है, सीधा हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हाँ जी बच्चों, अगर हम बात करें हमारे चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। चलो पहले समझते हैं इसका मतलब। दो वर्ड्स है हमारे पास, एक है कंज्यूमर और एक है इक्विलिब्रियम। एक एक करके दोनों का मतलब समझते हैं। कंज्यूमर कौन होता है? सर, एक कंज्यूमर ना वो वाला पर्सन होता है जो ना गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। यानी अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। यानी सर ये पर्सन वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। सर क्यों कंज्यूम करता है? सर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये पर्सन कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, इसको बोलते हैं कंज्यूमर। वर्ड आता है इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि इसका मतलब है इक्विलिब्रियम का सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट ऑफ रेस्ट, यानी ऐसा पॉइंट जहां पर आके कंज्यूमर को रेस्ट करना है, या फिर इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई। ध्यान से सुनिए, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स में ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, यानी उसके पास एक लिमिटेड इनकम है टू स्पेंड। यानी वो अपनी लिमिटेड इनकम को ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे इस तरीके से खर्चेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए और वो उस सेटिस्फैक्शन वाले लेवल से आगे बढ़ना ना चाहे। तो आई होप सो आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब समझ आ रहा है कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते करते ऐसे पॉइंट पे आ जाए जहां पर उसको चेंज होने की, उस पॉइंट को चेंज करने की कोई इच्छा न रह जाए। यही था हमारा छोटा सा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब। आई होप सो आपको मतलब समझ आया है। आपकी स्क्रीन पे भी डेफिनेशन आपको दिख रही है, ध्यान से नोट कर लो। चलिए चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि जो ये हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर है, वो ना कैसे अटेन करना है, कैसे अचीव करना है। तो बोला गया कि इसको अचीव करने के लिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस है। सर वो कौन कौन सी अप्रोच है? एक है हमारे पास कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच, यानी कि कार्डिनल अप्रोच, और एक है हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, दो अप्रोचेस से हम लोगों ने अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अचीव करना है। दोनों ही एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहली अप्रोच है हमारे पास कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का क्या मतलब है? कह रहा है इस अप्रोच के अंदर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को न्यूमेरिकल टर्म्स में नापने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को न्यूमेरिकल टर्म्स में नापेंगे। सर यहां पर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं नाप सकते, यानी मैं कह सकता हूं यहां पर क्वालिटेटिव वे में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मेजर होगा और यहां पर क्वांटिटेटिव वे में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मेजर होगा। तो दो अप्रोचेस है। पहले हम लोग जो बात करेंगे वो कार्डिनल यूटिलिटी की बात करेंगे, जिसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को नंबर्स के थ्रू मेजर किया जाएगा। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में हमें पता लगेगा कि इन दोनों में से कौन सी अप्रोच ज्यादा रियलिस्टिक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारी कार्डिनल अप्रोच की, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से, तो ध्यान से सुनो। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उस सेटिस्फैक्शन को कार्डिनली मेजर करना है, यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में, यानी कि नंबर्स में कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को मेजर करना है। आई होप से समझ आ रहा है कि हम लोग कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को इन न्यूमेरिकल टर्म्स मेजर करने वाले हैं दिस अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच के अंदर। ध्यान से सुनो, कह रहा है सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए ना आपको एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, वो टर्म है यूटिलिटी। सर यूटिलिटी क्या होता है? बेटा यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग
यानी एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी अगर कोई कमोडिटी आपको सेटिस्फाई कर पा रही है, आपने कंज्यूम करा, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो मैं कह सकता हूं कि उस कमोडिटी की यूटिलिटी है। कह रहे हैं कि हम लोग सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी में मेजर करेंगे, यानी यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करेंगे। मैं कह सकता हूं यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, वांट सेटिस्फाइंग पावर। देखो ध्यान से सुनो, मैंने एक चॉकलेट खाई, एक आइसक्रीम खाई, ठीक है, मुझे चॉकलेट खा के एक सेटिस्फैक्शन मिली, आइसक्रीम खा के एक सेटिस्फैक्शन मिली। चॉकलेट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अगर आइसक्रीम से ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए चॉकलेट की यूटिलिटी आइसक्रीम से ज्यादा हुई। तो यूटिलिटी जो है वो टर्म है जो सेटिस्फैक्शन को नापने के लिए यूज की जाती है। तो कार्डिनल यूटिलिटी में मतलब कि मैं यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करूंगा इस अप्रोच के अंदर। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आता है कि हम लोगों को यूटिलिटी को मेजर करना सीखना है इस वाली अप्रोच में इन न्यूमेरिकल टर्म्स। कह रहे हैं कि देखो, जब ना आप किसी चीज को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करते हो, तो उसका ना एक स्टैंडर्ड इंडिकेटर होता है, एसआई यूनिट बोलते हैं जिसको हम। जैसे कि अगर हम वेट को मेजर करते हैं, तो सर वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम्स है, ग्राम्स है। अगर हम हाइट को मेजर करते हैं, तो हाइट को मेजर करने के लिए हम लोग इंचेस, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, लेंथ डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग एसआई यूनिट्स है। ऐसे ही किसी कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को जब हमें न्यूमेरिकली मेजर करना है, तो यहां पर भी हमें एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए था, और उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नाम रखा गया यूटिल्स। यानी आप कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स ओनली। सर ये यूटिल्स जो है ना, ये एक इमेजिनरी मेजर है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। सर रियल में तो आप कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को ही न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। हाउ कैन यू से दैट कि आपको किसी कमोडिटी से कोई सेटिस्फैक्शन मिला नंबर्स में? पॉसिबल ही नहीं है। बट इस अप्रोच को पढ़ने के लिए हमें करना पड़ेगा, इसीलिए यूटिल्स जो है वो एक इमेजिनरी मेजर है। ध्यान से सुनो, एग्जांपल लेते हैं। आपने आइसक्रीम कंज्यूम करी, आपने चॉकलेट कंज्यूम करी। आइसक्रीम से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, चॉकलेट से कम मिली। तो मैं कह सकता हूं आपने इसको सपोज 20 यूटिल्स की यूटिलिटी असाइन कर दी। अब देखो इसको कम मिली है, सपोज आपको ना चॉकलेट से आइसक्रीम के मुकाबले आधी सेटिस्फैक्शन मिली है, तो इसका मतलब हो गया सर यहां से आपको 10 यूटिल्स मिली होगी, अगर यहां से 20 मिली थी तो आप ध्यान से समझो कि सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी मेजरमेंट है, कोई सॉलिड हमारे पास यहां पर प्रूफ्स नहीं है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल टर्म्स। हमें इस अप्रोच को समझने के लिए सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली मेजर करना पड़ेगा। न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए एक ऐसा यूनिट हमने पढ़ा जिसका नाम है यूटिल्स। यानी अब हम लोग हमारे इस कार्डिनल यूटिलिटी में आगे बढ़ाएंगे अपने चैप्टर को, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए यूटिलिटी को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो कि हम यूटिल्स में मेजर करेंगे। तो आई होप सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच समझ आता है आपको, यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाएगा। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अब हम ना कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। तो ठीक है, ध्यान से मतलब समझिएगा, और हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करना है ये भी सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम अपने चैप्टर पे। हाँ बच्चों, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करने से पहले हमें ना कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, यूटिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। कह रहा है यूटिलिटी को ना दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। एक हमारे पास होती है टोटल यूटिलिटी, और एक होती है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ध्यान से मतलब समझना दोनों का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है पहले टोटल यूटिलिटी जिसको हम टीयू भी बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हम एमयू भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी का मतलब फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ टोटल ऑफ ऑल कमोडिटीज, हाउ मच यूटिलिटी यू गॉट। यानी टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी आपको कंजम्पशन करने से, सारी यूनिट्स का कंजम्पशन करने से कितनी मिली, इसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, देखो यानी मैं कह सकता हूं टोटल यूटिलिटी जो है वो मेरा यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी प्लस यूटिलिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी प्लस यूटिलिटी ऑफ थर्ड कमोडिटी प्लस यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटी। यानी जहां तक मैं नंबर कंज्यूम करता जाऊंगा यूनिट्स के, उन सबसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को जब मैं टोटल कर दूंगा, तो अल्टीमेटली टोटल यूटिलिटी निकल आएगा। तो आई होप सो आपको टोटल यूटिलिटी समझ आता है। सर थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के साथ समझाओ, इसमें ना समझ नहीं आ रहा, तो लो ना एग्जाम्पल लो। सपोज यू आर कंज्यूमिंग आइसक्रीम, यानी आप सर आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो, और आपने ना आइसक्रीम कंजम्पशन किया। जब आपने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करी, यू गॉट द 20 यूटिल्स एज यूटिलिटी। जब आपने सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम करी, आपको ना 16 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। अरे सर ये तो कम हो गई, 2 से तो डबल हो जाना चाहिए था। अब ये कम क्यों हुआ है, इसका रीजन आगे जाके चैप्टर में पता लगेगा। अभी इतना ध्यान रखो कि फर्स्ट से हमें जो कंजम्पशन मिली, सेटिस्फैक्शन मिली थी, वो 20 यूटिल्स थी, सेकंड से 16 मिली है। तो सर टीयू
ऑफ 2 यूनिट्स क्या हो गया सर 20 और 16 सर ये 36 हो गया, यानी हमारा टोटल यूटिलिटी 36 हो गया। मैंने कैसे निकाला, यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट प्लस कर दिया, टीयू आ गया 2 यूनिट का। सर हमने ना थर्ड आइसक्रीम भी कंज्यूम कर ली, ठीक है, थर्ड आइसक्रीम खाई तो आपको सेटिस्फैक्शन मिली सपोज 10 यूटिल्स की। तो अगर आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली तो नाउ टीयू ऑफ 3 यूनिट विल बी 36 यूनिट, sorry, T of 3 unit will be 46 units now. So I hope so it is clear to you. Total utility is just the summation of all the utilities from the consumption of all the units. ठीक है, तो I hope so आपको TU का मतलब समझ आता है। TU का मतलब total utility। अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी का, बेटा पूरी माइक्रो की बुक में, मार्क माय वर्ड्स, पूरी माइक्रो की बुक में जहां पर भी वर्ड आ जाए मार्जिनल वर्ड का, उसका मतलब होता है, जहां पर भी वर्ड आ जाए मार्जिनल उसका मतलब होता है एडिशनल। यानी जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल उसका मतलब होगा एडिशनल। ठीक है, मार्क कर लो इस वर्ड को, अपनी बुक्स में लिख लो, अपने पास लिख लो, मार्जिनल वर्ड का मतलब है एडिशनल, यानी हम यहां पर बात कर रहे हैं एडिशनल यूटिलिटी की। ध्यान से समझना, आपने 1 2 3 आइसक्रीम कंज्यूम करी है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट आइसक्रीम से आपको मिली थी कितनी की यूटिलिटी सर 20 की, जब 2 कंज्यूम करी थी आपको यूटिलिटी 16 हो गई थी, सॉरी 2 से टोटल 36 हो गई थी आपको, 3 से हमें टोटल 46 की यूटिलिटी हो गई थी। तो मैं कह सकता हूं ये मेरी यूनिट्स मैंने कंज्यूम करी, ये मेरा टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल यूटिलिटी, यानी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट हाउ मच यूटिलिटी एक्स्ट्रा यू गॉट। ध्यान से सुनो, जब आपने फर्स्ट से सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम करी, एक एडिशनल आइसक्रीम कंज्यूम करी, इस एक एडिशनल को कंज्यूम करने से आपको एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली है 16। सर देखो इससे पहले कितनी कंज्यूम कर रहे थे 0, उस 0 पे सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही होगी सर 0 ही मिल रही होगी, यानी कुछ नहीं मिल रहा होगा। तो जब आप 0 से 1 पे मूव हुए, एक यूनिट कंज्यूम करी, यहां से सेटिस्फैक्शन कितनी एक्स्ट्रा हो गई उस एक को कंज्यूम करने से सर 20। तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट आइसक्रीम की यूटिलिटी MU मार्जिनल यानी एडिशनल यूटिलिटी 20 यूटिल्स हुई, सेकंड की 16 हुई। देखो जब आप सेकंड से थर्ड पे मूव हुए, एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करी, यूटिलिटी कितनी इंक्रीज हो गई है सर 10। तो मैं कह सकता हूं इस थर्ड वाले से सिर्फ 10 की यूटिलिटी मिली है। तो आई होप सो आपको MU का मतलब समझ आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने कैसे फाइंड आउट किया है सर, हर यूनिट से, हर एडिशनल कंजम्पशन से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। अगर हम इसको फॉर्मूले में डेवलप करें, यानी अगर इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है, MU ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ठीक है, आओ सर इस फॉर्मूला को ना, ये क्या लिख दिया, इसको ना अप्लाई करके देखते हैं। सपोज इसी एग्जांपल के अंदर आपने सेकंड वाले यूनिट की यूटिलिटी निकालनी थी, तो n है आपका जो जिसकी आपने यूटिलिटी निकालनी है, यानी आपने MU ऑफ 2 निकालना है। तो MU ऑफ 2 निकालने के लिए आपने यहाँ पर TU ऑफ 2 भी पुट करना पड़ेगा। TU ऑफ 2 कितना है सर 36 है, यानी यहाँ पर 36 पुट कर दिया, माइनस TU ऑफ n यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, यानी TU ऑफ 1 है हमारा 20। हमारा आंसर आ गया सर 16 यूटिल्स फॉर द MU ऑफ 2। MU ऑफ 2 कितना है 16 यूटिल्स, यानी इसको आप फॉर्मूले पे भी अप्लाई कर सकते हो, यहां से माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो आई होप सो ये MU का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। सर इसको ना एक टेबल की तरह बता दो, एक टेबल की फॉर्म में करेंगे थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो चलो मैं आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट करता हूं जिससे TU और MU को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, हाँ बच्चों ध्यान से देखो टेबल, हम लोग यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। तो फर्स्ट कॉलम हमने बनाया यूनिट्स का, हमने यूनिट्स कंज्यूम करी हैं 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं कॉलम TU का, यानी टोटल यूटिलिटी का। सर ये ना इमेजिनरी नंबर्स है, आप इन नंबर्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई आपको इनको नहीं कह रहा कि यही वाले करके जाओ, बस एनालिसिस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा पूरा एनालिसिस का रिजल्ट होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट से हमने अज्यूम किया 20 यूटिल्स, सेकंड से कंज्यूम किया टोटल 36, यानी टोटल 2 से 36, 3 से 46, फिर 50, फिर 50 एंड देन हम लोग आ गए 44 पे। ठीक है, MU अगर फाइंड करें, सर ये आपने किस तरीके से लिया, देखो वैसे तो इनके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक हमें आगे जाके चैप्टर में डिटेल में पता लगेगा कि हमारी सेटिस्फैक्शन कम कैसे होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट ही कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा, मतलब इस कॉन्सेप्ट के बाद TU MU के कॉन्सेप्ट के बाद जो करेंगे वही वाला कॉन्सेप्ट हमने करना है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर यह समझ आया, TU हमने जो मेजर किया यहाँ पर टोटल इमेजिनरी नंबर्स है। अगर मैं इसी से MU फाउंड करूं तो MU तो फर्स्ट यूनिट पे 20 रहेगा, क्योंकि देखो 0 से 1 पे मूव हुआ तो 20 की एडिशनल यूटिलिटी। जब मैं फर्स्ट से सेकंड पे मूव हुआ, हाउ मच एडिशनल आई गॉट सर 16,
सेकंड से थर्ड पे सर 10, थर्ड से फोर्थ पे सर 4, देख सकते हो ना यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ 10 का गैप था, यहाँ पर गैप सर 0 है, कोई गैप नहीं है। और यहाँ पर तो देखो जब मैं 5th से 6th में मूव हुआ ना तो इस वाले कंजम्पशन से मेरी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो गई है। दैट मीन्स कि मेरे को ये 6th वाली यूनिट पे सेटिस्फैक्शन 0 मिला है, 0 क्या उससे भी कम मिला है। दैट मीन्स हुआ क्या, जब पहली आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा था आई वाज वेरी सेटिस्फाइड, सेकंड कंज्यूम करी सेटिस्फैक्शन कम हो गई, थर्ड कंज्यूम करी सेटिस्फैक्शन कम हो गई। सर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। तो हमारी सेटिस्फैक्शन जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन बढ़ाते हैं कम होती जाती है, यहां पर भी यही हो रहा है। ये पॉइंट वो वाला आ गया था 4 से 5 पे जब मेरे को आइसक्रीम खा के कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, पूरा हो चुका था सेटिस्फैक्शन। फिर उसके बाद फिर भी जबरदस्ती मैंने कंज्यूम कर ली, जब मैंने जबरदस्ती कंज्यूम करी तो जो मेरा ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो चुका था वो कम हो गया, यानी उससे मेरे को नफरत हो गई आइसक्रीम से कि भाई आज के बाद आइसक्रीम तो नहीं खानी, कुछ भी खा लूंगा, तभी वो नेगेटिव सेटिस्फैक्शन पहुंच गई, यानी एडिशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ 10 यूनिट विल बी नेगेटिव हियर। तो आई होप सो आपको यहाँ टीयू और एमयू का टेबल समझ आ रहा है। सर अगर ना मैं इसको एक ग्राफ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करूं, ठीक है, टी और एमयू का, तो ध्यान से देखना टी और एमयू का ग्राफ कैसे बनेगा। पहले अगर हम यहाँ टीयू और एमयू की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी है हमने, 3, 4, 5 और 6, हम लोगों ने 6 यूनिट्स कंज्यूम करी है, ठीक है। ये हम बना रहे पहले टीयू का कर्व, ठीक है, ध्यान से देखना, अब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है समझने के लिए। यहाँ पर हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला है टीयू उसको मेजर कर देंगे, ठीक है, कितना कितना टीयू मिला था हमें, 20 से लेके 50 तक मैक्सिमम था, तो क्या यहाँ पर मैं 10 का गैप ले लूं, 20, 30, 40, 50 और 60। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। अगर मैं मेजर करूं फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना था, सर फर्स्ट से तो 20 मिला था, तो ये यहाँ मेजर हो जाएगा। सेकंड से मिलने वाला, सर सेकंड से हमें 36 मिला था, तो 36 यानी इससे ऊपर, सर ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा। थर्ड से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सर 46 था, तो थर्ड से 40 और ये 46 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से सर 50 मिला था, 5 से भी 50 मिला था, सर 6 से तो 44 आ गया था, नीचे आ गया था, ठीक है यहाँ पे। यानी जो हमारा टीयू का कर्व बना है वो कुछ इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। आई होप सो टीयू कर्व, दिस इज द टीयू कर्व, आपको अपवर्ड स्लोपिंग बनता हुआ एक कर्व नजर आ रहा है। देखो टीयू ऐसे ही तो होगा, पहले जब मैं कंजम्पशन स्टार्ट करूंगा इंक्रीज होगा, एक टाइम पे आके मैक्सिमम होगा, फिर फॉल हो जाएगा। कर्व्स की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है अगर आपको इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना है तो आई होप सो दिस कर्व इज क्लियर टू यू। सर अगर मैं इसी के नीचे एमयू का कर्व बनाऊं, सर ये कर्व हम क्यों बना रहे हैं बेटा, अभी ना आपको रीजन पता लगेगा कि हम कर्व क्यों बना रहे हैं। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, टी और एमयू के बीच में ना एक रिलेशनशिप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ध्यान से वो रिलेशनशिप समझेंगे इस कर्व के थ्रू। कर्व बनाना आई होप सो कोई मुश्किल बात नहीं है, ध्यान से समझ आ रहे हैं आपको कर्व। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ये तो हमने यहाँ पर भी सेम ही नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम किया है, ठीक है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम यहाँ पर बात करें एमयू मैक्सिमम देखो कितना है, सर हमारी टेबल के हिसाब से एमयू जो मैक्सिमम 20 है, तो हम 4 का गैप ले लें, 4, 8, 12, 16, 20। फर्स्ट यूनिट पे एमयू कितना था, सर फर्स्ट यूनिट पे जो एमयू था ना वो हमारा 20 था, तो फर्स्ट यूनिट पे 20 सर यहाँ मार्क हो जाएगा। सेकंड यूनिट पे एमयू देखो फॉल होकर 16 पे आ गया, यानी सेकंड यूनिट पे, ये फर्स्ट यूनिट पे यहाँ मार्क हो गया, सेकंड यूनिट पे फॉल होकर 16 पे आ गया। थर्ड यूनिट पे फॉल होकर सर कहाँ चला गया, थर्ड पे सर 10 पे आ गया, 8 और 10 के बीच में, 8 और 12 के बीच में थर्ड पे 10 पे यहाँ मार्क हो गया। फोर्थ यूनिट पे हमारा जो एमयू था वो 4 पे आ गया, यानी फोर्थ पे हमारा ये 4 पे आ गया। फिफ्थ पे सर 0 हो गया, ये देखो फिफ्थ पे हमारा एमयू 0 हो गया, और सिक्स पे, सर सिक्स पे तो ये इसके भी नीचे नेगेटिव चला गया, ठीक है, यहां मार्क कर देंगे इसको, ये नेगेटिव चला गया। यानी सर अगर मैं अपना एमयू कर्व बनाना चाहूं तो एमयू कर्व कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। जब अपनी बुक्स में क्लियरली मेजर लेके बनाओगे, इन एक्सेसेस के एग्जैक्ट मेजर लोगे तो ये आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए बनाना जरूर इनको कॉपी में अपनी। अब जरा ध्यान से इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप पढ़ना है। हमें ना 3 पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप मिलेंगे टी और एमयू के बीच में जो आपके कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, व्हेन टीयू इंक्रीजिंग एमयू फॉल्स, दिख रहा है, ये देखो यहां तक टीयू इंक्रीज हो रहा था, ये वाले पॉइंट तक, जब तक टीयू इंक्रीज हो रहा था एमयू फॉल हो रहा था, यहां तक फॉल हुआ, ठीक है। व्हेन टीयू इज एट मैक्सिमम, जब टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, एमयू कितना हो गया, 0, यानी जब ये मैक्सिमम हुआ सर ये हो गया हमारा 0, समझ आया।
कि 5th यूनिट पे मैक्सिमम था, 5th यूनिट पे देखो 5th यूनिट पे ये मैक्सिमम था, ये 0 था, ठीक है। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। देखो सर ये 4th पे भी तो मैक्सिमम हो गया था, फिर 5th पे क्यों कंज्यूम किया? क्योंकि बेटा उससे ना नेगेटिव नहीं हो रहा था, यानी कि आपका नीचे कुछ नहीं जा रहा था। अगर नीचे जा रहा होता ना तो मैं इसी पे रुक जाता, यानी देखो नीचे तो इसके बाद गया है, तो इसलिए मुझे यहां पर इसको कंसिडर करना पड़ेगा। और जब TU फॉल्स हुआ MU बिकम्स नेगेटिव। तो 3 पॉइंट क्या क्या मिले? पहला पॉइंट व्हेन TU रेजेस MU फॉल्स, सेकंड पॉइंट व्हेन TU मैक्सिमम MU बिकम्स 0, थर्ड पॉइंट व्हेन TU फॉल्स MU बिकम्स नेगेटिव। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। क्या देखा हमने आज की वीडियो में? हमने वीडियो में देखा सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ने की दो अप्रोचेस हैं। एक पहले हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब समझा था, फिर दो अप्रोचेस देखी थी विच इज कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो कि हम कर रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के दो और नाम है, एक है मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये दो नाम भी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के ही है। फिर हमने क्या देखा सर? हमने देखा कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग सैटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म से मेजर करते हैं। यहां पर आपको दिख भी रहा है हमने न्यूमेरिकली मेजर किया है। न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए एक यूनिट का, एक ऐसा यूनिट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है यूटिल्स। हमने यूटिल्स में सैटिस्फैक्शन को नापा। यूटिल्स में सैटिस्फैक्शन को नापने के बाद हम लोगों ने मतलब देखा कि यूटिलिटी को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, विच इज TU एंड MU। फिर हमने TU और MU का एक इमेजिनरी शेड्यूल बनाया। शेड्यूल बनाने के बाद हमने ग्राफ बना के दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। जो मैंने आपको बताया कि TU और MU का रिलेशनशिप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी बुक के अंदर 5 स्टार मार्क कर लेना। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे TU MU के रिलेशनशिप तक। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। आई होप सो यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए हैं। वीडियो आप लोगों ने पहले ही लाइक कर दी है, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब है, मुझे पता है। मैं आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्द इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।